आपके मोबाइल या लैपटॉप में चलता है, कंप्यूटर में चलता है, इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। तो अगर आप व्हाट्सएप जितना बेसिक ऐप भी यूज करते हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आता है। सिर्फ हमने कभी इसे तरीके से सीखा नहीं है। नाउ, आप में से कितने लोगों ने अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल दुनिया में कुछ ना कुछ कोशिश की है? गिव मी अ मी इन द चैट बॉक्स, ME मी। सर मैंने कोशिश की है। अब हो सकता है किसी ने वेबसाइट बनाई हो सकता है किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया हो सकता है किसी ने इंस्टाग्राम पे हैंडल बनाया हो, किसी ने फेसबुक का पेज बनाया, किसी ने फेसबुक का ग्रुप बनाया, किसी ने व्हाट्सएप पर कैटलॉग लगाया, किसी ने वीडियोस बनाए, किसी ने स्टेटसेस रखे, कुछ भी। आप में से कितने लोगों ने कोशिश की है ऑनलाइन जाने की? मी लिखकर बताओ। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। देखो, आप लोगों ने कोशिश की है ना ऑनलाइन जाने की, यहां पर मेरा आधा काम तो हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस तो पता है, इसीलिए आप जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि आज हर कस्टमर ये अपने मोबाइल में घुसा पड़ा है, अपने लैपटॉप में घुसा पड़ा है। तो अगर आपको अपनी बात उन तक पहुंचानी है तो इन सॉफ्टवेयर्स पर आपको आना ही पड़ेगा। ये बात आप समझते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलती। वेबसाइट बनाते हैं लेकिन कोई नहीं खरीद रहा वेबसाइट से। यूट्यूब पे चैनल बनाया है लेकिन जितने सब्सक्राइबर बनने चाहिए उतने नहीं बन रहे। इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, कैरोसेल डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, रेगुलर डाल रहे हैं, एडिटिंग करा के डाल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी डाल रहे हैं, लेकिन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, फेसबुक पेज पे कोई नहीं आ रहा, फेसबुक ग्रुप कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। कितने लोगों की ये कहानी है? जरा यस लिखकर बताओ ईमानदारी से कि सर आप मेरी कहानी बता रहे हो कि मैंने कोशिश की है ऑनलाइन जाने की, लेकिन जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। यस, यस। द क्वेश्चन इज व्हाई? ऐसा क्यों हुआ कि आपने कोशिश की, आपको रिजल्ट नहीं मिला? तो क्या सीक्रेट है कि कुछ लोगों को मिलता है रिजल्ट और हमें नहीं मिल रहा है? मैं आपको वो सीक्रेट यहां पे देने जा रहा हूं। अब इस पॉइंट से मेरी बातें 100% फोकस के साथ सुनना गाइस। मैं जो यहां पे बता रहा हूं ये चीजें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो जो बता रहा हूं वो आप लिख लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहिए वो कर लो, सब कुछ आपके लिए है। नाउ पे अटेंशन। डिजिटल दुनिया में इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एक ही सीक्रेट फॉर्मूला है और उसका नाम है डिजिटल इकोसिस्टम। क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम? व्हाट इज अ डिजिटल इकोसिस्टम? एक डिजिटल इकोसिस्टम 4 हिस्सों का बना होता है। तो यहां पर आपको 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ये बीच वाला पर्पल रंग का ट्रायंगल है, फिर येलो, ग्रीन और ब्लू, टर्कोइस, ठीक है? 4 ट्रायंगल है। तो एक इकोसिस्टम जो होता है ये 4 हिस्सों का बना होता है। सबसे पहले एकदम सेंटर वाली बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास 3 स्किल्स होनी चाहिए, 3 कौशल्य आपके पास होने चाहिए। कौन से? नंबर 1 पे आपको इमेजेस बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को एक फोटो भेजना चाहते हैं, पोस्टर भेजना चाहते हैं, कैटलॉग भेजना चाहते हैं, ब्रोशर भेजना चाहते हैं, आर्टवर्क भेजना चाहते हैं, आप वो इंस्टाग्राम पे डालना चाहते हैं या फेसबुक पे डालना चाहते हैं, तो वो क्रिएट करना आपको आना चाहिए। कैनवा जैसा सिंपल सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो जिससे आप इमेजेस बना पाओगे अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर, लेकिन ये कौशल्य आपको आना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये सबसे पहली चीज है जो आपको आनी चाहिए। सेकंड इज आपको वीडियो बनाना आना चाहिए। 30 सेकंड का वीडियो, 60 सेकंड का वीडियो, 90 सेकंड का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो।
अपने मोबाइल से वीडियो कैसे बनाएंगे, छोटा कैमरा होगा तो उससे कैसे करेंगे, लाइट कौन सी यूज करनी चाहिए, माइक कौन सा यूज करना चाहिए, ये थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज दुनिया वीडियोस पर चल रही है, हर कोई रील देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है, यूट्यूब वीडियो देख रहा है। तो कम से कम बेसिक वीडियो क्रिएशन आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे होती है। कम से कम अपने मोबाइल से मैं कैसे छोटा सा वीडियो बना पाऊं, ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और तीसरा कौशल्य है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग यानी टेक्स्ट लिखना, कि अगर कोई पोस्टर बना रहे हो तो उसमें हेडलाइन क्या लिखोगे कि जिसे पढ़कर लोग आकर्षित हों। वीडियो बना रहे हो तो उसमें स्क्रिप्ट क्या होगी कि जिससे आपका वीडियो पूरा देखा जाए। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हो, ईमेल कर रहे हो, या वेबसाइट पे कुछ लिखना है, तो इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे लिखा जाए कि वो जो कॉपी है वो परसुएसिव हो, कि सामने वाला जब वो पढ़े उसे समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हो और उसकी इच्छा हो आपके साथ जुड़ने के लिए। तो ये हेडिंग कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, मैसेजेस कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, इसका कम से कम बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। गाइस, ये सुनकर भी आप में से कितने लोगों के दिमाग में बत्ती जल रही है, क्लैरिटी आ रही है? अगर बत्ती जल रही है चैट में मुझे BJ लिखकर बताओ, बत्ती जली? बत्ती जली? थैंक यू सो मच सुमित, राकेश, इंदु, दीपा, रवि, जीनी, निशा, संदीप, मुस्कान, राहुल, रामकृष्ण, सोनाली, अनूप, शिवांगी, शोभा, जावेद, विनीत, गोपाल, चंदा, डॉक्टर विहान, यस, विनय, तरुणा, राजा, हिंदुस्तान के, योगेश, अल्फिया, जमाल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ये 3 बेसिक चीजें अगर आपको आएंगी तो ये इस इकोसिस्टम का बेसिक है। बिना इसके आप लोगों तक अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते। बिना इसके आप लोगों तक अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। अगर फिजिकल दुनिया में, मार्केट में, ऑफलाइन दुनिया में, मानकर चलो मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, या मैं कोई दुकान लगाना चाहता हूं, या मैं कोई इनकम के लिए नया कुछ करना चाहता हूं, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो मुझे सबसे पहले मार्केट में एक अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ती है। मुझे अपने आप को मार्केट में उपस्थित करना पड़ता है। अगर पैसे काफी सारे हैं तो हम एक दुकान मार्केट में खरीद लेते हैं, पैसे नहीं है तो हम किराए पे लेते हैं। कोई दुकान लेता है, कोई ऑफिस करता है, कोई वर्कशॉप करता है, कोई फैक्ट्री करता है, बट किसी न किसी से सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। हाँ या ना? अरे लॉजिकल बात कर रहा हूं, हाँ या ना, यस या नो, चैट में लिख के बता सकते हो कि अगर एक बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले मार्केट में अपनी उपस्थिति करो। फर्स्ट यू हैव टू बी प्रेजेंट, करेक्ट? नाउ एक बार आपकी उपस्थिति हो गई, सपोज यू आर प्रेजेंट, आपने दुकान कुछ ले लिया, खरीद लिया, रेंट कर लिया, बना लिया, कुछ भी, यू आर प्रेजेंट। व्हाट इज द सेकेंड थिंग दैट यू नीड? दूसरी चीज क्या है जो हमें चाहिए? हमें चाहिए कि लोग हमारी दुकान में आए। कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पोटेंशियल लीड्स, पब्लिक, जनता हमारी दुकान के अंदर आए, हमारे प्रोडक्ट्स को देखे, हमारी सर्विसेज के बारे में जाने, दे स्टार्ट टॉकिंग टू अस, वो सवाल पूछे, हम जवाब दें। देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन जो शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है गाइस? तो सबसे पहले हमें प्रेजेंस चाहिए, उपस्थिति चाहिए। सेकंड हमें चाहिए ट्रैफिक, लोग, जनता, क्लाइंट, कस्टमर, लीड, वो आए हमारे दुकान में, राइट? ये सेकंड चीज है जो हमें चाहिए। व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट वी वांट? तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो है कि वो जो लोग आए हैं,
जो हमारा प्रोडक्ट देख रहे हैं, सर्विस देख रहे हैं, वो देखकर सिर्फ चले नहीं जाएं, वो खरीदें। देयर हैज टू बी कन्वर्जन दैट शुड टेक प्लेस। जब वो एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे या सर्विसेज लेंगे, तब वो हमें पैसे देंगे और हम उन्हें डिजायर्ड चीजें प्रोवाइड करेंगे। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विच टेक्स प्लेस। Isn't this common sense? क्या दुनिया का हर बिजनेस ऐसे ही नहीं होता? सोच कर देखो। थिंक ऑफ दिस। आई एम टॉकिंग एक्सट्रीमली लॉजिकल। सबसे पहले आपको ऑफिस खोलनी पड़ती है, दुकान खोलनी पड़ती है। सेकंड, आपको लोगों को बुलाना पड़ता है, लाना पड़ता है। तीसरा, आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने होते हैं। एज सिंपल एज दैट। नाउ मजे की बात यह है कि जो ऑफलाइन दुनिया में किया जाता है, ऑनलाइन दुनिया में भी वही करना पड़ता है। देयर इज नो डिफरेंस। तो ऑनलाइन दुनिया में अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज योर प्रेजेंस। सबसे पहले आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास ट्रैफिक आना चाहिए। और थर्ड थिंग इज कि आपके पास कन्वर्जन्स होने चाहिए। All you need is presence, traffic and conversion. Presence, traffic and conversion. Presence, traffic and conversion. Chat comment में मुझे PTC लिखकर बताओ। P for presence, T for traffic, C for conversion. अगर फॉर्मूला समझ में आया तो PTC लिखकर बताओ। PTC. All you need is PTC. समझ में आ रहा है? Fantastic, 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 fantastic. Now. प्रेजेंस पर बात करते हैं। इन तीनों ट्रायंगल्स को मैं समझाने वाला हूं इन डिटेल। सबसे पहले प्रेजेंस पर फोकस करते हैं। प्रेजेंस में 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है वेबसाइट। आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। नाउ इस पॉइंट पर सबसे कॉमन रिएक्शन मुझे आती है, वाई, मैं क्यों करूं वेबसाइट सर? मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं बेचने के लिए, मेरे पास तो कोई सर्विस ही नहीं है बेचने के लिए, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं क्या करूंगा वेबसाइट? सर मैं ना फेसबुक करता हूं, गूगल करता हूं, यूट्यूब करता हूं, इंस्टाग्राम करता हूं, वो भी तो प्रेजेंस है। यस, सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस क्रिएट की जा सकती है, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म्स आपके अपने हैं? सोचकर देखो। कल को अगर इंस्टाग्राम ने आपका हैंडल बंद कर दिया, फेसबुक ने आपका पेज कैंसिल कर दिया, यूट्यूब पर आपका चैनल हैक हो गया, कुछ भी हो गया, क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते। या कल को उन प्लेटफॉर्म्स ने आपको निकाल दिया, क्या कर लोगे? यू कांट डू एनीथिंग। या कल को गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे एक बार पता है ना, टिकटॉक नाम का एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म था, रातों रात गवर्नमेंट ने कहा कल से चाइनीज ऐप बंद, टिकटॉक बंद हो गया। वो टिकटॉक पर जितने लोग अपने वीडियोस बना रहे थे, दूसरे दिन सब रास्ते पे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था अब करें क्या। और आज हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशंस चल रहे हैं, किसी भी समय शाम को 8 बजे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और कहेंगे, मित्रों आज से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बंद। क्या कर लोगे? हमें सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है, हम अपना भविष्य बना रहे हैं। सस्टेनेबल फ्यूचर दूसरों के दुकानों मकानों में नहीं बना सकते। आपके पास अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपना डिजिटल एसेट जिसके आप मालिक रहो। और डिजिटल दुनिया में वो एकमात्र चीज है आपकी अपनी वेबसाइट। हो सकता है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं अपनी वेबसाइट पे क्या डालूंगा। हो सकता है कि आपको लगता हो कि यार क्या करूं मैं वेबसाइट का, लेकिन वेबसाइट होनी जरूरी है, भले ही बहुत बेसिक हो, बट यू ऑल शुड हैव योर वेबसाइट। कितने लोगों के दिमाग में बत्ती जल रही है, बल्ब ऑन हो रहा है? चैट में मुझे बल्ब ऑन लिखकर बताओ। बल्ब ऑन हो रहा है गाइस? बत्ती जल रही है?
यस, थैंक यू डॉक्टर विहान। मनोज, निशा, पायल, आयुष, मिथिलेश, सुमित, संजय, शिवांगी, गोपाल, योगेश, मनोज कुमार, प्रमिला, राजेश, रुचि, अशोक, मुक्ता, चंदा बंसाली, फैंटास्टिक, तरुणा, रिंकू, रवि अग्रवाल, यस फैंटास्टिक, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद शेख, यस जमाल, फैंटास्टिक गाइस। अंडरस्टैंड नाउ, अंडरस्टैंड। प्रेजेंस में सबसे पहला हिस्सा है आपकी वेबसाइट का, और वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है सर्वर पर जगह जहां आप अपनी वेबसाइट को रखोगे। दूसरा, आपके पास होना चाहिए डोमेन। डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट के लिए एक नाम। जैसे मेरा डोमेन है digitalazadi.com, google.com, facebook.com, hdfcbank.com, ये जो नाम होते हैं ना, इसे डोमेन कहते हैं। और तीसरा होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है कि जिस पर एक 8 साल 9 साल का छोटा बच्चा भी आजकल वेबसाइट बना लेता है। एआई से तो चुटकियों में वेबसाइट्स बन जाती है। बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत है, डोमेन, होस्टिंग एंड वर्डप्रेस। तो ये है प्रेजेंस का पहला पार्ट। नाउ गाइस, ये वेबसाइट बनाना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे एक स्टूडेंट है हरीश मिरानी जी। ये सैंटा क्रूज में, मुंबई में मिलन सबवे के पास इनका स्पेयर पार्ट का काम है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर के ना स्पेयर पार्ट्स ये बेचते हैं। B2B होलसेलिंग का काम है। तो पहले हरीश जी 1 या 2 कस्टमर हर महीने नए जोड़ते थे, लेकिन जब से इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, अपना इकोसिस्टम बनाना शुरू किया, आज ये हालत है कि इनके पास 4 से 6 नए कस्टमर हर हफ्ते जुड़ते हैं। एवरी वीक, एवरी सिंगल वीक। इजंट इट अमेजिंग? ये हमारी एक स्टूडेंट है रेशमा अग्रवाल। इनके पति का ना एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी और वो सब MRI वगैरह मशीन्स का बिजनेस है। पहले रेशमा अग्रवाल सिर्फ हाउसवाइफ थी, कुछ भी नहीं कमाती थी। आज इन्होंने वेबसाइट बनाना सीखा, अपने पति के लिए वेबसाइट बनाई। उनकी वेबसाइट उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह को भेजना शुरू की, ईमेल मार्केटिंग शुरू की। पति का बिजनेस दुगना हो गया 1 साल में। और क्योंकि आज रेशमा को खुद को वेबसाइट बनानी आती है, तो ये बाकी के डॉक्टर्स के लिए, रेफरेंसेस के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी वेबसाइट्स बनाती हैं। आज अपने घर से काम करती हैं, अपने लिए एक बहुत अच्छी इनकम कमाई है, प्लस फैमिली का बिजनेस दुगना कर दिया, घर के बाहर कदम रखे बिना। कितने लोगों को लगता है कि सर वाओ? चैट कमेंट में मुझे WOW वाओ लिखकर बता सकते हो अगर आपको लगता है वाओ, सिर्फ वेबसाइट से इतना चेंज आ सकता है। ये प्रेजेंस का पहला पार्ट है, वेबसाइट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग इट डाउन, थैंक यू सो मच। नाउ वेबसाइट का पहला पार्ट है प्रेजेंस का। प्रेजेंस का दूसरा पार्ट है ऑफ कोर्स सोशल मीडिया, कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी अपने अकाउंट्स क्रिएट कीजिए। नहीं कीजिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, कीजिए, लेकिन वेबसाइट के बाद। पहले वेबसाइट, ओके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये 3 प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो लिंक्डइन भी, वरना ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि सर हमने ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब किया है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि एक कॉमन गलती है जो सब लोग करते हैं और मैंने भी की है। वो गलती ये है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को आपस में सिलते नहीं है। वी डोंट स्टिच इट टुगेदर। आप कहोगे व्हाट सर, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन स्टिच इट टुगेदर? इन प्लेटफॉर्म्स को आपस में सिलते कैसे हैं? मैं जो सीक्रेट आपको देने वाला हूं, ये सीक्रेट कोई किसी को नहीं देता गाइस। मेरी बात ध्यान से सुनना। 4 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले,
आपके बिजनेस का जो नाम है आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वही नाम होना चाहिए, सेम नेम। ये गलती मैंने भी की है। मेरी पूना में साड़ियों की दुकान है, उसका नाम है हरिओम होलसेल। तो बिजनेस का नाम हरिओम होलसेल और इंस्टाग्राम पर संदीप बंसाली के नाम पर मैं प्रमोशन कर रहा हूं, रील्स डाल रहा हूं, फोटो डाल रहा हूं, इमेज डाल रहा हूं, करोजल डाल रहा हूं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बना रहा हूं। लेकिन सोच रहा था कि यार इतना सब कुछ डालने के बाद भी हरिओम का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। फिर समझ में आया कि प्रॉब्लम ये है, आपके बिजनेस का नाम अलग है, आपके प्रोफाइल का नाम अलग है। तो सबसे पहले बिजनेस का नाम सेम होना चाहिए। सेकंड, ईमेल आईडी सेम होना चाहिए। जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हो उसी ईमेल आईडी से ये प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। अपने पर्सनल प्रोफाइल को अलग रखिए और बिजनेस के प्रोफाइल को अलग रखिए। तीसरी चीज, आपका मोबाइल नंबर जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं और जो इन प्रोफाइल्स के ओटीपीज के लिए यूज करते हैं, इट शुड बी द सेम। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी फिजिकल एड्रेस, जो भी आपकी एड्रेस है बिजनेस की, उस एड्रेस को सबसे पहले फिक्स करो। फिक्स करो मतलब, कुछ लोग ना कहीं कहीं लिखते हैं एमजी रोड और कहीं कहीं लिखते हैं महात्मा गांधी रोड। कभी कभी फुल स्टॉप डालते हैं, कभी कभी नहीं डालते हैं, कभी कॉमा डालते हैं, कभी पिन कोड शॉर्ट में लिखते हैं, कभी फुल में लिखते हैं। प्लीज डू नॉट डू दैट। एक बार कागज पर अपनी एड्रेस को फिक्स करो कि यही मेरी एड्रेस होगी, फुल स्टॉप कॉमा सब ठीक करो, और फिर वही एड्रेस हर जगह सेम टू सेम यूज करो विदाउट एनी सिंगल डिफरेंस। गूगल पर भी वही होनी चाहिए, वेबसाइट पर भी वही होनी चाहिए, फेसबुक पर भी वही होनी चाहिए, इंस्टा पर भी वही होनी चाहिए, लिंक्डइन पर भी वही होनी चाहिए। इससे आपका ये पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। तो नाम कॉमन, ईमेल आईडी कॉमन, मोबाइल नंबर कॉमन और फिजिकल एड्रेस जहां जहां डालने की जगह है वहां सब जगह अगर कॉमन होगी, तब कहीं आपका फेसबुक लिंक्डइन के साथ बात करेगा, लिंक्डइन एक्स के साथ बात करेगा, सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ बात करने लगेंगे और आपका ऑडियंस घूमकर आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा। कितने लोगों को आप में से ये सुनकर भी बलवान हुआ है और आपको लगता है कि सर माइंड ब्लोइंग, MB लिखकर बता सकते हो चैट में इफ यू थिंक दिस इज माइंड ब्लोइंग। क्योंकि ध्यान देना, ये इतनी बारीक चीज है कि कोई किसी को बताता नहीं है। आपके पास वो मार्केटिंग एजेंसी वाले आएंगे, हमें काम दे दो, हम आपका ना नाम गूगल पे डालेंगे, हर जगह आपका नाम आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। प्लीज डू नॉट पे एनीवन। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक है, सिर्फ आपको पता नहीं था। ये बेसिक चीजें अगर आप कर लोगे, योर इकोसिस्टम विल बी स्टिच्ड टुगेदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रेजेंस का जो सेकंड हिस्सा है वो है आपका सोशल मीडिया। सेकंड पार्ट इज सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तीसरा हिस्सा है आपका सर्च। सर्च का मतलब है कि अगर इंटरनेट पे आपको ढूंढा जाए तो आपके बारे में सब कुछ वहां पर मिलना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी सारी जानकारी गूगल पे डालनी होगी, गूगल मैप्स पे डालनी होगी और लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज में डालनी होगी, जैसे जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस वगैरह 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 वगैरह। और ये कैसे किया जाता है तो लेट मी शो इट टू यू। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये गूगल पे जानकारी कैसे डालते हैं, मैं आपको 1 मिनट में प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। वॉच माई स्क्रीन, मेरी स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। गूगल पर जाओ और गूगल पर सिर्फ टाइप करो गूगल मैप्स। ये वही गूगल मैप है जो आपके फोन में ऐप के जरिए होता है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं ना। दिस इज द सेम थिंग। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टू ऐड योर बिजनेस। यहां पे ऐड योर बिजनेस, ये बिजनेस ऐड करो, जस्ट ऐड योर बिजनेस।
ये बिजनेस का नाम पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, जैसे संदीप XYZP, कुछ भी जो भी आपका नाम है वो डाल दो। कोई कैटेगरी है आपके बिजनेस की वो डाल दो, जैसे चलो मेरा एजुकेशन है। नेक्स्ट, क्या आप चाहते हो कि लोग आपके दुकान में आए, कस्टमर आए, यस नो कर दो। उसके बाद ये आपको आपका एड्रेस पूछेगा। नाउ यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालना जो पूछा गया है। उसके बाद वो आपको ईमेल आईडी पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा। वो सारी डिटेल्स डालने के बाद जब आगे बढ़ोगे तो वो ओटीपी लेगा आपसे, वेरीफाई करेगा। बेसिक है ये, बेसिक कॉमन सेंस की बात है, पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्या करना है। लेकिन ये करने से होता क्या है? अगर कोई गूगल पर जाए और आपका नाम सर्च करे, जैसे अगर आप गूगल पर जाकर डिजिटल आजादी सर्च करोगे, जस्ट सर्च डिजिटल आजादी, एंटर, तो आपको ये डिजिटल आजादी का पूरा प्रोफाइल मिलता है। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नॉलेज पैनल है गूगल का। ये पैसे देकर नहीं आता, ये आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे आप डिजिटल आजादी, ये रहा डिजिटल आजादी, इस पे क्लिक करोगे, आपको मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी, रिव्यूज मिल जाएंगे, रेटिंग्स मिल जाएंगे। रिव्यूज रेटिंग्स देखे आपने कितने? 1100 रिव्यूज है मेरे पास, 4.9 का रेटिंग है। हर स्टूडेंट ने लिखा है कि संदीप बंसाली सर ने कैसे सिखाया है, कैसे जिंदगी चेंज हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लोग जब ये देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। और ये सब गूगल मैप्स से हुआ है, गूगल मैप्स से। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है गाइस। ये सब कुछ आप खुद कर सकते हो आराम से, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे मजा आ रहा है क्या ये सब सीखकर? मजा आ रहा है तो चैट कमेंट में एक बार MAZA मजा लिखकर बता दो। मजा आ रहा है क्या गाइस? आर यू हैविंग फन? मजा आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहां पर अभी जो मैंने आपको समझाया है, ये तो केवल प्रेजेंस है। ये इस इकोसिस्टम का पहला हिस्सा है। ये वो येलो वाला ट्रायंगल है जो मैंने आपको सिखाया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, विच इज ट्रैफिक। एक बार आपकी प्रेजेंस क्रिएट हो जाए, आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, आपका गूगल, इतनी प्रेजेंस भी कर लो, काफी है। देन वी गो टू ट्रैफिक। अब ट्रैफिक के मायने क्या है? मेरे हिसाब से ट्रैफिक 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले ट्रैफिक दैट यू हैव, वो लोग जो ऑलरेडी आपके पास है। कौन है आपके पास? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके अक्वेंटेंसेस। अक्वेंटेंसेस का मतलब है आपके पुराने क्लाइंट, पुराने कस्टमर्स, पुराने लीड्स, पुरानी इंक्वायरीज या एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी आपके संपर्क में है। तो ये भी तो ट्रैफिक का सोर्स है गाइस। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जैसे रेशमा ने जब वेबसाइट बनानी शुरू की थी, तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को उन्होंने ऑफर किया, उनके लिए काम किया, कुछ से पैसे लिए, कुछ के लिए फ्री काम किया, लेकिन उनकी प्रैक्टिस हुई। तो ये भी तो लोग हैं। आप अगर अच्छा काम करोगे तो पहले अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, अक्वेंटेंसेस के साथ शुरू कर सकते हैं। दिस इज द ट्रैफिक दैट यू हैव। सेकंड इज द ट्रैफिक दैट यू अर्न, जो आप कमाते हो। ट्रैफिक कमाई कैसे जाती है? ट्रैफिक कमाई जाती है सोशल मीडिया पर। ट्रैफिक कमाई जाती है रेफरल से, एफिलिएट से। ट्रैफिक कमाई जाती है वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी से। ये वो ट्रैफिक है जो आप कमाते हो। एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक इज ट्रैफिक दैट यू ओन, जो आप खरीदते हो। तो किससे खरीदोगे ट्रैफिक? हम ट्रैफिक खरीदते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड लगाकर। हम ट्रैफिक खरीदते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग से। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब गूगल और यूट्यूब पे एड लगाकर। हम ट्रैफिक खरीदते हैं नेटिव एडवर्टीजमेंट से, यानी होर्डिंग्स, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, या कोई स्पेसिफिक एप्स और सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर एड्स लगाकर।
ये तीनों चीजें जब एक साथ आते हैं, जो लोग आपके पास ऑलरेडी हैं, जो ट्रैफिक आप कमाते हो और जो ट्रैफिक आप खरीदते हो, तब कहीं जाकर आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक तैयार होता है। और इस ट्रैफिक में बड़ी ताकत है गाइस। देखिए, ये मेरे एक स्टूडेंट है बुलू दास जी, पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, होता है ना कॉकरोच रोडेंट वाला ट्रीटमेंट का काम। तो पहले अकेले काम करते थे, सिर्फ एक हेल्पर था इनके साथ। तो इनका पर मंथ बिजनेस था ₹1,00,000, ₹1.5 लाख, साल का 18 लाख के अंदर ही काम था। लेकिन जब इन्होंने अपनी प्रेजेंस क्रिएट की, वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया बनाया, इन्होंने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स खड़े कर दिए, गूगल पर जानकारी डाल दी, और फिर इन्होंने ट्रैफिक लाना शुरू किया, पुराने क्लाइंट्स, पुराने कस्टमर्स को टच किया। उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने लग गए, वहां से ट्रैफिक आने लग गया, और एडवर्टीजमेंट चलाने लगे गूगल पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। देखते ही देखते इनका बिजनेस जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो गया। एवरी ईयर अर्न्स मोर देन 50 लाख रुपीज। आज 10 लोगों की टीम बन गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये अंजू ग्रोवर जी है, हाउसवाइफ थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, इनकम जीरो था। लेकिन जब इन्होंने ये इकोसिस्टम बनाना मुझसे सीखा, आज ये लोगों के लिए इकोसिस्टम बनाती हैं। क्योंकि सारे बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स को टाइम नहीं होता काम करने के लिए, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लोगों का गूगल पे रजिस्ट्रेशन करा के देती हैं, वेबसाइट बिल्ड करके देती है, सारे फ्रीलांसिंग के काम करती हैं। पहले जीरो इनकम थी, आज आराम से घर में पार्ट टाइम काम करके 30 से 40 हजार रुपया कंसिस्टेंटली कमा लेती है। एंड शी वर्क्स नॉट मोर देन 3 hours इन अ डे, 3-4 घंटा काम करती है, दैट्स इट। कितने लोगों को आप में से लगता है कि सर वाओ? चैट में WOW वाओ लिख कर बता सकते हो अगर आपको लगता है दिस इज वाओ। दिस इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अल्गोरिदम और वो वाली बातें नहीं करना चाहता। पहले बेसिक क्लियर कर लो गाइस, पहले बेसिक क्लियर कर लो। तो ये होता है आपका ट्रैफिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इस इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट है, ट्रैफिक। और अब आप अपने बिजनेस में ये सब सोचना शुरू करो कि आपके पास वेबसाइट है, कि आपके पास सोशल मीडिया है, कि आपने गूगल मैप्स, GMB का मतलब है गूगल माई बिजनेस, मतलब गूगल मैप्स, उसका नया नाम गूगल मैप्स है। तो ये सब आपने किया है या नहीं किया है? यू शुड नो दिस। अब इस इकोसिस्टम के तीसरे हिस्से पर चलते हैं। इकोसिस्टम का तीसरा हिस्सा है कन्वर्जन। कन्वर्जन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में नए लोगों ने आपके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, नए कस्टमर्स ने आपके साथ हर रोज जुड़ना चाहिए। न्यू पीपल शुड बाय न्यू। हाउ विल न्यू पीपल बाय फ्रॉम यू? तो सबसे पहले आपको ऑडियंस को समझना होगा। आपका ऑडियंस कौन है? आप में से कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं यहां पे बातें कर रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सर तो मेरी बात कर रहे हैं, ये तो मेरी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी ये हो रहा है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। कितने लोगों को ये फील हो रहा है? जरा मी लिख कर बताओ, ME। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो बातें कर रहा हूं एग्जैक्टली आप ही की बातें कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं आपको समझता हूं, मैं आपको जानता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन फील यू। आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि क्या आप अपने ऑडियंस को जानते हो? क्या आप डेमोग्राफिक लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर अपने ऑडियंस को समझते हो? तो अगर चाहते हो कि नए लोग आपके साथ खरीदें, तो सबसे पहले आपको ऑडियंस को समझना जरूरी है। एक बार ऑडियंस को समझोगे तो उसके बाद आपको ऑफर क्रिएट करना आना चाहिए। कि जैसे मैंने एक ऑफर दी आपको कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, मेरा फ्री वेबिनार है, आ जाओ। मैंने एक ऑफर दिया, मैंने आपको प्रमोट किया, मैंने अपने ऑफर को प्रमोट किया, बार बार आप सामने आकर आपको बताया, तब कहीं जाकर आप आए हो। आज भी यहां पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ऑफर दूंगा, प्रमोशन करूंगा,
तब आप मुझसे खरीदोगे, वरना कोई क्यों खरीदेगा मुझसे। तो अब आपको सोचना है कि आपके बिजनेस में क्या नए लोग आपके साथ हर रोज जुड़े, इसके लिए क्या आप काम कर रहे हो। आर यू वर्किंग टुवर्ड्स कि नए लोग आपके साथ हर रोज जुड़े, हर रोज जुड़े। देखो यहां पर आप लोग जो बैठे हो, एक हफ्ता भर पहले या महीना भर पहले आप में से कोई मुझे जानता भी नहीं था, लेकिन आज आप लोग मुझे जान रहे हो, पहचान रहे हो। आई एम वर्किंग विथ यू ऑल। तो आपको भी तो ये अपने काम, अपने बिजनेस में एवरीडे बेसिस पर करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन का पहला पार्ट है कि नए लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बाय मोर। बाय न्यू के बाद जो आता है वो है बाय मोर। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि भाई क्रॉस सेल करो, अप सेल करो, डाउन सेल करो। कई लोग पूछेंगे सर व्हाट इज अप सेल, व्हाट इज क्रॉस सेल, व्हाट इज डाउन सेल। समझाता हूं। मानकर चलो आपकी साड़ियों की दुकान है, जैसे मेरी साड़ियों की दुकान है, मानकर चलो आपकी साड़ियों की रेडीमेड की दुकान है। अब कोई मैडम कस्टमर हमारे पास आती है और उन्हें कुर्ती खरीदनी है, कुर्ती खरीदनी है। तो हमारा सेल्समैन पूछेगा, हाँ मैडम आइए, नमस्कार, बोलिए किस तरह की कुर्ती चाहिए। तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें तो डेली वेयर की कुर्ती चाहिए, एक 1500-2000 रुपए तक की आप हमें दिखा दो। ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ना ये दिखाता हूं जो लेटेस्ट आई है। तो वो 1500-2000 उन्होंने बोला, लेकिन मेरा सेल्समैन जो है वो उन्हें 2500, 3000, 4000, 4500 तक की कुर्तियां दिखाता है। वो क्या कर रहा है? अपसेल कर रहा है, अपसेल। वो खरीदने जिस रेंज में आए थे उससे ज्यादा का माल उन्हें दे रहा है। वो चेक करता है कि अगर इनकी कैपेसिटी है तो मैं इन्हें अच्छा माल क्यों ना दूं, ज्यादा माल क्यों ना दूं, क्योंकि जितना उसका बिल बढ़ेगा उतना मेरा टर्नओवर बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड अपसेलिंग, कि आप महंगा वाला प्रोडक्ट बेचो। फिर एक बार उन्होंने सपोज कुर्ती ले ली 2500-3000 की, वहां पर हमारा सेल्समैन जो है वो क्रॉस सेल करना शुरू करता है। अरे मैडम आपने कुर्ती ले ली, देखो ये नई प्लाजो पैंट्स आई है, ये नई लेगिंग आई है, ये इसके साथ मैचिंग जूती आई है, ये इसके साथ मैचिंग दुपट्टा आया है, ये वाला ले लो। तो वो क्या कर रहा है? क्रॉस सेल कर रहा है। मैडम आई कुर्ती लेने थी, लेकिन उसे दुपट्टा भी दे रहा है, लेगिंग भी दे रहा है, जूती भी दे रहा है, पर्स भी दे रहा है, इयररिंग्स भी दे रहा है। ही इज क्रॉस सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द मेन प्रोडक्ट बट अ लिटिल वेरिएशन। इसे कहते हैं क्रॉस सेल। और फिर अगर वो मैडम आई है, भाई मुझे 1500-2000 की कुर्ती चाहिए और नहीं उन्हें समझ में आ रही है कुर्ती, शी इज नॉट गेटिंग कन्विंस, तो हमारा सेल्समैन कहता है मैडम ये सब छोड़ो, अभी ना समर आए, समर का नया कलेक्शन आ रहा है, कॉटन का मटेरियल चलता है मैडम, कॉटन में मेरे पास 900 रुपीज में अच्छी अच्छी कुर्ती आई है, ये देखो। तो वो सेल्समैन इतना चालू होता है कि साला विंटर में समर का माल बेच रहा है, डाउन सेल कर रहा है, क्योंकि 1500-2000 का माल नहीं पसंद आ रहा है, तो चलो सस्ता वाला देता हूं। तो वो डाउन सेल कर रहा है, कम वैल्यू की चीज दे रहा है। इंटेंशन है कि कस्टमर आया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। कितने लोगों के दिमाग में बत्ती जल रही है? अरे बत्ती जली क्या गाइस? चैट में बीजे लिखकर बता दो अगर बत्ती जल रही है तो। बत्ती जल रही है। तो कन्वर्जन का फर्स्ट पार्ट है कि नए लोग आकर हमसे खरीदें। कन्वर्जन का दूसरा पार्ट है कि जो कस्टमर आया है वो ज्यादा खरीदे, ज्यादा ज्यादा खरीदने के लिए अप सेल करो, डाउन सेल करो, क्रॉस सेल करो। इससे बास्केट साइज उसका बढ़ता है। और कन्वर्जन का तीसरा पार्ट है कि वो कस्टमर जो आपके साथ अभी जुड़ा है वो कभी आपको छोड़कर न जाए, वो जिंदगी भर आपके साथ खरीदता रहे, खरीदता रहे, खरीदता ही रहे। ये कैसे होगा? ये करने के लिए आपको सबसे पहले कम्युनिटी बनानी पड़ती है, एक परिवार की तरह कम्युनिटी बनानी पड़ती है। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना पड़ता है, टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ना पड़ता है, या फेसबुक के ग्रुप में जोड़ना पड़ता है। फिर वहां रेगुलर आप मैसेजेस भेजते रहोगे, रिमाइंडर भेजते रहोगे।
क्या आप लोगों को ये पैटर्न नजर आ रहा है गाइस? आप लोगों ने जब मेरी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया था, मैंने आपको व्हाट्सएप के कम्युनिटी में ऐड किया था, फिर उस व्हाट्सएप की कम्युनिटी में मैंने वीडियोस भेजे, रिमाइंडर भेजे, वेबिनार का टाइमिंग भेजा, तब कहीं जाकर आप मेरे साथ जुड़े हो। अब आपको क्या लगता है मैं आपको उस कम्युनिटी से जाने दूंगा? जिंदगी में कभी नहीं जाने दूंगा। वैल्यू देता रहूंगा। नर्चरिंग कहते हैं इसे। मैं नर्चरिंग करता रहूंगा और हमेशा ओपन लूप्स क्रिएट करता रहूंगा। ओपन लूप का मतलब है कुछ ऐसा करो कि कस्टमर आपके पास लौट कर आए। आप देखोगे कि बड़े बड़े ब्रांड्स में जब आप जाते हो, वहां पर आपको मेंबरशिप का कार्ड दिया जाता है। आपने आज परचेज किया, आपको इतने पॉइंट्स मिले। अब अगली बार जब आओगे तो ये पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो। कोई कैशबैक देता है, कोई कूपन देता है, कोई कुछ। आइडिया क्या है कि कस्टमर को जाने से पहले नेक्स्ट टाइम आने के लिए कुछ ना कुछ लालच दो। इसे हम ओपन लूप कहते हैं। कितने लोगों के दिमाग जो है वो अब वाव वाली फीलिंग में है कि सर वाव, इतनी क्लैरिटी से हमें कभी समझ नहीं आया था कि इस तरीके से भी कन्वर्जन्स होते हैं। सो गिव मी अ वाव इन द चैट बॉक्स इफ यू आर फीलिंग वाव। देखो ये डॉक्टर जगदीश है, हमारे स्टूडेंट है तो वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर, लेकिन इन्होंने नए ऑफर्स और नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर आ गए। पहले ये डॉक्टर 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीने कमाता था, आज मेरी आइडियाज और इकोसिस्टम बनाकर 4 से 5 लाख रुपया हर महीने कमा रहा है। ये हीना चारला जी हैं, इन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छी तरह आता था, तो ऑनलाइन कोई बोल दे कि यार मुझे भी सिखाओ ना, तो सिखा देती थी। तो महीने में इनके 4-5 हजार रुपए का कुछ हो जाता था काम। कच्ची बहन है। तो जब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इकोसिस्टम बनाना सीखा, आज ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देती है लोगों को, हैंडीक्राफ्ट और ये सब महिलाओं को बनाना सिखाती है। महीने का 4 से 5 लाख रुपया कमाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? महीने में 4-5 लाख रुपया आना चालू हो गया ना, लाइफ बहुत ही बदल जाती है। मैं तो कहता हूं लाख रुपया महीना आने शुरू हो जाए, लाइफ बिकम्स बेटर। ये है कन्वर्जन का खेल, और ये तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं, आपका प्रेजेंस, आपका ट्रैफिक और आपका कन्वर्जन, जब तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तब कहीं जाकर ये इकोसिस्टम बनता है और तब कहीं जाकर आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। आधा अधूरा काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और ये इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव थिंकिंग। तो माइंडसेट सही होना चाहिए। माइंडसेट के बाद आपका स्किल सेट बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज में आपने एक्सपर्ट बनना है, नो। एक बिजनेसमैन ये काम किसी और से भी करा सकता है, लेकिन क्या काम कराना है वो तो आपको पता हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल आपके अंदर सेट होना चाहिए, प्लस आपको टूल सेट की जरूरत है कि कौन सा काम कैसे कराना है, किससे कराना है, कितना कराना है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब पता होगा तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। ये देखिए, ये मेरा स्टूडेंट है गोमती प्रसाद, एक कार के गराज में मैकेनिक था, और पता नहीं क्यों इसे ऐसे लगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। मैकेनिक था, मैकेनिक, पर उसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने का जोश आया, इसने मुझसे सीखा। आज इन्होंने खुद का गराज ओपन कर दिया है, गूगल पर लिस्टिंग की है। वापी गुजरात में इनका गराज है। उस 50-60 किलोमीटर में कोई भी ढूंढे, कार रिपेयर, कार इंश्योरेंस, मैकेनिक नियर मी, इन्हीं का नाम पहले आता है। पहले लाख रुपया महीने से कम कमाते थे, आज 3 लाख रुपया हर महीने कमाते हैं। आज इनके पास 10 मैकेनिक है काम के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये गीता जोलानी जी है, होम मेकर है, नियर टू रिटायरमेंट एज थी। क्या करे रिटायरमेंट में समझ नहीं आ रहा था, डिजिटल मार्केटिंग सीखा। पहले पूरी तरह से डिपेंडेंट हो रही थी अपने फैमिली पर, आज इंडिपेंडेंट है, लव्ड है एंड रिस्पेक्टेड है। ये डॉक्टर मुकेश कुमार है, फिजियोथेरेपिस्ट है, पहले
8-9 लाख रुपया कमाते थे साल का, यानी 70-75 हजार रुपया महीना। आज 40 लाख से ज्यादा कमाते हैं हर महीने, एवरी मंथ। ये डॉक्टर पूजा पारेख है, डॉक्टरी की थी लेकिन घर बैठी थी, कुछ नहीं कर रही थी। जब डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इकोसिस्टम बनाना सीखा, तो आज टैरो कार्ड रीडिंग करती है, साउंड हीलिंग करती है, महीना लाख रुपए से ज्यादा कमाती है अपने घर से काम करके। सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या आपकी दुकान 24 घंटा चलती है? क्या आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हो? कल को पैंडेमिक या कोविड जैसा कुछ आ गया तो क्या आप तैयार हो? आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हो नए कस्टमर्स को लाने के लिए? क्या गूगल पे आपको ढूंढा जाए तो आप मिलोगे? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप उनका फायदा उठा रहे हो? क्योंकि बाकी आपके सारे कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन बेच रहे हैं, आपका क्या? इन सवालों का जवाब है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग चालू करते हो, आप Amazon, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मीशो, इन मार्केट प्लेसेस पर भी बेचना शुरू करते हो। लोकल लिस्टिंग आपकी होती है, आपको रिव्यूज रेटिंग्स मिलते हैं, आपकी सर्चेबिलिटी बढ़ती है, और पेड एडवर्टीजमेंट अगर रन करना सीखोगे तो फास्ट ट्रैफिक आप अपने बिजनेस में ला सकते हो। ये हमारे स्टूडेंट हैं MZ आलम साहब, फार्मेसी का इनका होलसेल है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? B2B का काम करते थे, पहले 3-1 लाख रुपया महीने का कमाते थे, आज 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स B2B बिजनेस में। ये प्रिंस शर्मा है, इंटीरियर डिजाइनिंग में है। पहले इनके पास 1 या 2 इंक्वायरी आती थी हर महीने, आज 10 से ज्यादा इंक्वायरी आती है हर महीने। इंटीरियर के बिजनेस में 10 इंक्वायरी आना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, CA हो, CS हो, LIC एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं, आपको अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर गूगल पे खड़े होकर हम ढूंढे बेस्ट LIC एजेंट, क्या आपका नाम आता है? अगर आपका नाम भी डाल के गूगल पे ढूंढूं तो क्या आपका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है? क्या आपके पास नए लीड्स हर रोज आ रहे हैं? आपने जो जो उपलब्धियां की है, आपके पास जो जो नॉलेज है, क्या वो कस्टमर तक पहुंच रहा है? क्या कस्टमर आपको एज एन एक्सपर्ट देख रहा है? क्या आपके रिव्यूज अच्छे हैं? क्या आपके पास रेटिंग्स अच्छे हैं? क्या आपके पास टेस्टिमोनियल्स अच्छे हैं? सामने वाला आप पे भरोसा क्यों करेगा? ये भरोसा आप उसे कैसे दिलाओगे? इसका जवाब है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हो, आप अपना ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ग्रो करते हो, ऑनलाइन लीड्स इकट्ठा करना शुरू करते हो, आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बनाते हो। कस्टमर के रिव्यूज, रेटिंग्स जब मिलते हैं, आप लोगों का भरोसा जीत पाते हो, आप अपने आप को एक ऑनलाइन ब्रांड बना पाते हो। समझ में आ रहा है? ये आरती चावला जी हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, जॉब करती है मुंबई में, लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग करना सीखा, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, तो आज कंसल्टिंग करती है। पहले 30,000 रुपए की नौकरी थी, आज लाख रुपया महीना सिर्फ कंसल्टिंग से आता है। ऑनलाइन कंसल्टिंग जो सिर्फ सैटरडे संडे करती है अपने फ्री टाइम में। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आप एक स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या इस समय कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, इनकम नहीं है, तो अपने आप से सवाल पूछो कि क्या अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हो? क्या आप चाहते हो कि एक घर से काम करके या एक अच्छी हाई पेइंग जॉब आपको मिले? आपके पास जो भी स्किल है, हॉबी है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ाई की है, उसका इस्तेमाल आप घर से कर सकते हो। सोच कर देखो कि सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, कहीं इस वजह से डिसरिस्पेक्टेड तो नहीं हो? लव्ड फील करते हो क्या? ऑनर्ड फील करते हो क्या? क्या निर्णय लेते समय आपको अहमियत दी जा रही है? क्या आप इंडिपेंडेंट हो? और अगर नहीं, तो इसका जवाब डिजिटल मार्केटिंग ही है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपने घर बैठकर लोगों के लिए वेबसाइट्स बना सकते हो, एड्स रन कर सकते हो, गूगल माय बिजनेस कर सकते हो, कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। आप कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो।
आप ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग में आ सकते हो। सोच कर देखो, मैंने जब शुरू किया था मुझे कुछ नहीं आता था, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था और वही सिखा रहा था। इंग्लिश में सीखता था, हिंदी में सिखाता था, ऐसे ही शुरू किया मैंने। आप एफिलिएट मार्केटिंग में उतर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स मिलते हैं, कितने ही ऑप्शंस हैं। ये कीर्ति मिरानी है, मेरी स्टूडेंट है, खुद भी एक स्टूडेंट ही है। तो पहले पापा से 3,000 रुपए महीना लेती थी पॉकेट मनी, आज लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। खुद पापा को 50,000 रुपए देती है हर महीने घर चलाने के लिए, और 50,000 रुपए अपनी शादी के लिए सेव कर रही है। खुददार लड़की है। देखिए, मैं आपको ना सिर्फ 3 बातें बताना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू टेल यू दीज 3 सीक्रेट्स। 1, आपके बिजनेस को और आपके काम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो भले ही आप बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, आप किसी और से ये काम कराओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये काम, ये स्किल आपको पहले सीखना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आप ही को बनानी पड़ेगी। वो लोग तो सिर्फ फॉलो करने वाले हैं, क्या करना है ये तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। ये मत सोचना कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, हाय मैं तो अभी 45 साल का हूं, 50 साल का हूं, 70 साल का हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी तो पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई, मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। तो बहाने देना बंद कर दीजिए। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करोगे तो हर कोई ये सीख सकता है, इसमें से इनकम कर सकता है। मेरे पास 9 साल का बच्चा है और 82 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग हैं जो ये करते हैं। तो बहाने मत दो, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। और तीसरी चीज है E+R=O। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब क्या है? ई का मतलब है इवेंट, आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं। इन इवेंट्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, किसी के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, किसी के नहीं होते। हमारे हाथ में थोड़ी है ये सब, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इवेंट चाहे कुछ भी हो, आपकी शुरुआत चाहे कैसी भी हुई हो, आप उस पर रिस्पॉन्स क्या देते हैं, आपका आर क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, उस पर ओ यानी कि आपकी जिंदगी का आउटकम डिपेंडेंट है। धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे हैं, मुकेश भाई, अनिल भाई, बहुत पैसे वाले, बहुत पढ़े लिखे, बहुत तगड़ा उनके पास स्टार्ट था। लेकिन आज एक भाई एकदम ऊपर है, एक भाई एकदम नीचे है। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी जिंदगी में निर्णय क्या लेते हो उस पर सब कुछ डिपेंडेंट है। मुझसे लोग कहते हैं कि सर आपके स्टूडेंट्स पैसे कमाते हैं क्या? अरे हजारों है मेरे पास। वाहिद मुल्ला जी पहले उर्दू सिखाते थे मदरसे में, 15-20 हजार रुपए मुश्किल से कमाते थे, आज ऑनलाइन उर्दू सिखाते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने कमाते हैं। ये रंजीत कुमार है, पहले जॉब किया करता था, कहीं छोटा सा काम करता था, 15-1 हजार रुपया सैलरी थी, आज डिजिटल मार्केटिंग करता है, लाख रुपए से ज्यादा हर महीने कमाता है। ये सत्यभामा शास्त्री जी हैं, रिटायर्ड है, हाउसवाइफ है, कोई काम नहीं था, ये सब सीखकर इन्होंने सिर्फ ढोकला बनाकर सप्लाई करना शुरू कर दिया। शी हैड 0 इनकम, और अभी सिर्फ शाम को 3 घंटे ढोकले बनाकर कॉर्पोरेट पार्टीज, किटी पार्टीज में नाश्ते के टाइप ये भेजती है, 50,000 से ज्यादा हर महीने कमाती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करती है अपने किचन से। क्या खराब है? और ऐसी 1-2 नहीं, मेरे पास हजारों कहानियां हैं। मेरे YouTube चैनल पर चले जाओगे, वहां पर ये सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे जहां मेरे स्टूडेंट्स ने अपने मुंह से बताया है कि वो ये सब कैसे करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। अब इस पॉइंट पर मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। सीखना चाहोगे ये सब कुछ? क्योंकि देखो, मैंने आपको यहां पर सब कुछ बता दिया है कि क्या करना है। ट्रैफिक, प्रेजेंस, सेल्स, कन्वर्जन, मैंने सब बता दिया। क्या करना है मैंने बता दिया। कैसे करना है क्या सीखना चाहते हो? क्या प्रैक्टिकली मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहोगे?
इस वेबिनार के बाद क्या करना चाहेंगे? एक कदम आगे बढ़ाकर ये नई चीजें सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहोगे, या फिर बैक टू रूटीन लाइफ जैसे चल रहा था पहले वैसे ही उसी टेंशन फ्रस्ट्रेशन में जीना है? देखो, डिसीजन आपका है, क्योंकि फ्यूचर आपका है, जिंदगी आपकी है। तो अगर मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ये सब कुछ सीखना चाहते हो, तो मुझे चैट में एक बार यस लिखकर बताओ। मैं आपको बताता हूं मेरे कोर्सेज के बारे में, क्या क्या सीखने मिलेगा, कैसे कैसे सीखने मिलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एक माइंड ब्लोइंग ऑफर दूंगा टुवर्ड्स द एंड, सब कुछ। लेकिन अगर आप यस लिखोगे चैट में तो ही बताऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यस, फैंटास्टिक। आइए ध्यान दीजिए मेरी स्क्रीन की तरफ। आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं डिजिटल आजादी की मेरी स्कूल में। डिजिटल आजादी में मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन आज जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं वो है मेरी सिल्वर मेंबरशिप, जहां से हर कोई शुरू करता है। इट्स कॉल्ड लोक नीति। लोक नीति मेरा एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप खुद पूरी बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, खुद अपना इकोसिस्टम बना पाओगे। ना इसमें मिलता क्या क्या है? 5 चीजें मैं आपको इसमें देने वाला हूं। चैलेंज, कोर्सेज, कोचिंग, कम्युनिटी, सर्टिफिकेट। ये पांचों चीजें समझाने के लिए मुझे आप 10 मिनट का समय दो। मैं 10 मिनट में ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। टुवर्ड्स द एंड आपको एक क्रेजी ऑफर दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास भी नहीं बैठेगा कि अरे सर, हमें तो लगा था आप 1,00,000-2,00,000 रुपया लोगे। लेकिन चलो ना, पहले ध्यान से सुन लो कि क्या क्या मिलता है इसमें। सबसे पहले समझाता हूं चैलेंज। चैलेंज क्या है? चैलेंज का मतलब है हमारी ग्रुप ट्रेनिंग। ग्रुप ट्रेनिंग हमारे पास डिजिटल आजादी में 4 बैचेस चलती है। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक, सुबह 7 AM to 8:30 AM पहली बैच। दूसरी बैच सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक। तीसरी बैच 4 बजे से 5:30 बजे तक दोपहर को। और चौथी बैच रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। आपके लिए कौन सी बैच सूटेबल है, मुझे चैट में लिखकर बताओ। सुबह 7 बजे की बैच सूटेबल है, सुबह 11 बजे की बैच सूटेबल है, 4 बजे की बैच सूटेबल है, या 9 बजे की बैच सूटेबल है? इन चारों में से कोई भी एक बैच आप चुन सकते हो। ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार, हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होंगी और 4 हफ्ते ये क्लासेस चलेंगी। ओके? 24 सेशन टोटल इसमें लिए जाएंगे। 24 सेशंस में आप ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। अगर किसी भी कारणवश आपकी क्लास मिस हो गई, 24 घंटे के लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आप पूरे दिन में कभी भी वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? सोच कर देखो, आज शायद आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आज से महीने भर में आप सब कुछ सीख चुके होंगे। आपको पूरा इकोसिस्टम बनाना आ रहा होगा। Isn't it crazy? 4 बैचेस हैं, चारों बैचेस में से कोई भी बैच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें सीखने क्या मिलेगा? क्लासेस में सिखाऊंगा क्या, करिकुलम क्या है, समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बनाना सिखाऊंगा। इमेजेस कैसे बनाते हैं, कैनवा नाम का सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। वीडियोस कैसे बनाते हैं, मोबाइल से, लाइट, माइक, कैमरा, एडिटिंग, सब सिखाऊंगा। कॉपीराइटिंग, टेक्स्ट लिखते कैसे हैं, खुद कैसे लिखते हैं, चैट जीपीटी से कैसे लिखाते हैं, क्लॉड से कैसे लिखाते हो, जेमिनी से कैसे लिखाते हो, एआई भी सिखाऊंगा। ठीक है? फिर हम चलेंगे सोशल मीडिया की तरफ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, 5 प्लेटफॉर्म सिखाऊंगा। आप सोचोगे सर इसमें सिखाने जैसा क्या है, ये तो हम ऑलरेडी यूज करते हैं। हाँ, आप ऑलरेडी यूज करते हो, लेकिन अपने टाइम पास के लिए। मैं आपको इन प्लेटफॉर्म्स से पैसा कैसे कमाया जाता है वो सिखाने वाला हूं। ओके? तो सोशल मीडिया सीखेंगे। सोशल मीडिया के बाद तीसरे हफ्ते में हम चलेंगे वेबसाइट सीखने। वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस पर
आप अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं सिखाऊंगा। गूगल कैसे काम करता है वो सिखाऊंगा। गूगल पर अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पर कैसे लेकर आते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी दे दूंगा। फिर हम चलेंगे एडवर्टीजमेंट की तरफ। गूगल पर, यूट्यूब पर एड कैसे लगाई जाती है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल एड्स कैसे लगाई जाती है सिखाऊंगा। ये वो बूस्ट वाला बटन नहीं है गाइस, ये प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट है। प्रोफेशनली एड्स कैसे लगाए जाते हैं आपको बताऊंगा। एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स डायरेक्ट मार्केटिंग। व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग कैसे की जाती है, एक साथ हजारों को व्हाट्सएप कैसे भेजे जाते हैं मैं बताऊंगा। ईमेल्स से मार्केटिंग कैसे होती है, एसएमएस से मार्केटिंग कैसे होती है हम सीखेंगे। ये सारी चीजें आप 24 सेशंस में मुझसे सीखेंगे। मंडे टू सैटरडे 4 हफ्ते ये ट्रेनिंग चलेगी। मेरा इंटेंशन है कि 4 हफ्तों में आप ये सीखकर रचयिता बन जाओगे। रचयिता मतलब जो इकोसिस्टम क्रिएट करना जानता है। तो ये सब होगा हमारे चैलेंज में। ओके, चैलेंज में क्या ये सब सीखना चाहोगे गाइस? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि सर ये मुझे सीखना है। गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। यस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ ये चैलेंज, मानो एक बार आपने बैच अटेंड की, आपको थोड़ा कम समझ आया या आपको लगता है कि सर मुझे दोबारा करनी है, आप सेकंड टाइम कर सकते हो, थर्ड टाइम कर सकते हो, फोर्थ टाइम कर सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। एक बार आप हमारे स्टूडेंट बन गए, आपको इस ट्रेनिंग की हम लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं। आप जब चाहे तब आकर हमसे सीख सकते हो। साल भर बाद, 2 साल बाद ऐसे लगेगा कि अरे यार सर मैं भूल गया, नो प्रॉब्लम, दोबारा एक बार बैच अटेंड करो और दोबारा एक बार नया सीख लो, नो प्रॉब्लम। लाइफ टाइम एक्सेस है गाइस, दिस इज लाइफ टाइम एक्सेस। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा चैलेंज। नाउ वी गो टू कोर्सेस। कोर्सेस क्या है? तो चैलेंज में जो जो चीजें मैं आपको सिखाता हूं उससे कहीं ज्यादा डेप्थ में जाकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए कोर्सेज हैं। ये कंटेंट क्रिएशन के कोर्सेज हैं, ये वेबसाइट बिल्डिंग के कोर्सेज हैं, ये सोशल मीडिया के कोर्सेज हैं, ये एडवर्टीजमेंट के कोर्सेज हैं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के कोर्सेज हैं। लोक नीति के साथ 17 पहले से ही रिकॉर्ड किए हुए कोर्सेज भी आपको मिलते हैं लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ये आप अपने मोबाइल पर देख सकते हो, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप से देख सकते हो, जिंदगी भर के लिए ये आपके पास रहेगा, जब चाहे तब देख सकते हो। बस में जाते हुए, ट्रेन में जाते हुए, जब आपके पास समय हो सीखते रहो। और अगर कल को इंस्टाग्राम ने कुछ नया लाया, फेसबुक ने कुछ लाया तो ये कोर्सेज में ऑटो अपडेट करता रहता हूं। आपको दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे इन कोर्सेज के लिए। जो भी नया मटेरियल इसके अंदर आएगा आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? अरे समझ में आ रहा है क्या? एक बार चैट में W और W वाव लिखकर बता सकते हो। 17 एडिशनल कोर्सेज दूंगा लोकनीति के साथ एंड लाइफ टाइम एक्सेस। दोबारा कोई टेंशन नहीं। ओके अब कोर्सेज के बाद मैं आपको कोचिंग दूंगा। कोचिंग का मतलब क्या है? तो हर गुरुवार शाम को 8 बजे पूरा परिवार डिजिटल आजादी का एक साथ आता है। इस हफ्ते अगर मैंने कुछ नया सीखा है तो वो मैं आपको सिखाता हूं। नए नए एआई के टूल्स मैं आपको देता रहता हूं। इंटरव्यूज होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मैं लाइव आपसे मिलता हूं, बातें करता हूं। ये एवरी थर्सडे होगा शाम को 8 बजे। तो आपने अगर चैलेंज कंप्लीट कर लिया है तो भले आप नेक्स्ट टाइम चैलेंज मत अटेंड करो, इट्स ओके, लेकिन शाम को, गुरुवार को शाम को 8 बजे आ जाया करो तो मुझसे मुलाकात होती रहेगी। नई नई चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा। कोई आपके सवाल होंगे तो उनके जवाब मैं देता रहूंगा। इसे हम कोचिंग कॉल कहते हैं। ये हर गुरुवार होगा शाम को 8 बजे। ठीक है? कोचिंग के बाद कम्युनिटी है। 33,000 स्टूडेंट्स हैं इस समय डिजिटल आजादी। 33,000 सब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, LIC एजेंट्स हैं, हर्बा लाइफ वाले हैं, वेस्टीज वाले, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स के साथ बंधे हुए लोग हैं हम।
सोचकर देखो, 33,001 जैसे एक सोच रखने वाले लोगों की कम्युनिटी का आप एक हिस्सा बनते हैं। कम्युनिटी के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपको जॉब मिलाने के काम आएगा। मैं आपको डिजिटल आजादी का भी सर्टिफिकेट दूंगा, और अगर आप फेसबुक या गूगल से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। नाउ सपोर्ट, ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और मेरे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है। ये मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं। क्यों? समझो, जब आप हमारा कोर्स लेते हैं, सबसे पहले हम आपको एक स्टूडेंट सक्सेसर मैनेजर देते हैं। ये मैडम आपको कॉल करती है, आपको ऑनबोर्ड करती है, आपको समझाती है कि आप ये कैसे सीखोगे, कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कब करनी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मैडम को कॉल कर सकते हो। ये पूरा सपोर्ट 90 डेज तक आपको मिलता है। इंडिविजुअल बेसिस पर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर आपको असाइन किया जाता है। इसके बाद एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको शामिल करते हैं, जहां पर सारी जरूरी जानकारी आपको टाइम प्रति टाइम मिलती रहती है। हम आपको हमारे कॉल सेंटर का नंबर देते हैं। हमारे पास कॉल सेंटर है, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 तक कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप का भी सपोर्ट है, ईमेल का भी सपोर्ट है, और डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है हर रोज शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। जो भी मैं सिखा रहा हूं, अगर कुछ नहीं समझ आया, कुछ गड़बड़ हुई, अगर आपको चाहिए कि कोई आपकी हेल्प कर दे, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक जूम पर आ जाओ लाइव। हमारे ट्रेनर्स होते हैं, आप उनके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, सब देखते हैं, चेक करते हैं, और आपको हैंड होल्डिंग गाइडेंस मिलता है। वो आपको बताते हैं कि आपने क्या सही किया है, क्या गड़बड़ किया है। जो भी मैं सिखा रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी डाउट हो, उसमें हम क्लियर कर देंगे। एंड ये डाउट सॉल्विंग सेशन भी लाइफ टाइम एक्सेस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसकी वैल्यू समझ में आ रही है क्या? मंडे टू फ्राइडे कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, डाउट सॉल्विंग सेशन में आ जाना, मेरे ट्रेनर हेल्प कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये कितनी बड़ी कमिटमेंट है मेरे पार्ट पर। नाउ, अगर यही सारे कोर्सेज, ये ग्रुप ट्रेनिंग, ये सब कुछ आप अलग अलग बाहर खरीदने जाओगे तो इसकी कीमत 1,35,000 से भी ज्यादा होगी। लेकिन मैं आपसे इतने पैसे नहीं लेता। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि इस सब के लिए आपको देने हैं मात्र 9,999 रुपए प्लस जीएसटी। दैट इज इट, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। ओके, नाउ यहां पर जो आज मेरे साथ आगे बढ़ने वाला है, मैं आप लोगों को बोनस देना चाहता हूं, 5 बोनस। सबसे पहले मेरा मार्केटिंग सिखाने वाला कोर्स आपको मैं दूंगा। दूसरा, निश कैसे सिलेक्ट की जाती है उसका मेरा एक कोर्स है, वो दूंगा। तीसरा, डिजिटल एआई टूल्स, सारे एआई टूल्स सिखाने वाला कोर्स मैं आपको दूंगा। इसमें 40-50 सारे टूल्स हैं, मतलब चैट जीपीटी से लेकर नेम लेक्स, जो जो सबसे पॉपुलर है, सारे टूल्स मैं आपको इसमें सिखाता हूं, और हर हफ्ते सिखाता ही रहता हूं। एक एक नया नया टूल हर हफ्ते सिखाता रहता हूं। देन मैं आपको जीवन शास्त्र देता हूं, जिसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। और मैं आपको देता हूं हमारी आज तक की हुई थर्सडे की सारी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग पिछले 5 साल की। इसमें बहुत सारी वैल्यू है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें सिखाए गए हैं। इन 5 कोर्सेज की मिलाकर कीमत 50,000 है। पैकेज हो जाएगा 1,85,000 का। लेकिन मैं इतने नहीं लेने वाला हूं, मैं आपसे सिर्फ 9,999 प्लस जीएसटी ही लेने वाला हूं। दैट्स इट। ओके, तो ध्यान रखना, सारे कोर्सेज हिंदी में है। सब कुछ आपको लैपटॉप से भी एक्सेसिबल है, मोबाइल से भी एक्सेसिबल है। हमारा खुद का ऐप है, आप अपने ऐप में ये सारे वीडियोस डाउनलोड भी कर पाओगे। हमारा सपोर्ट का सिस्टम भी तगड़ा बना हुआ है। प्लस कुछ रह गया क्या?
अरे कुछ रह गया क्या? किसे याद है मैंने शुरुआत में कुछ कहा था कि अगर एंड तक रहोगे तो मैं आपको कुछ देने वाला हूं? क्या देने वाला था? लिखो चैट में, लिखकर बताओ चैट में। गिफ्ट 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 यस गिफ्ट। मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे साथ अंत तक रहोगे तो मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं। मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। गिफ्ट दो इससे पहले 1 मिनट के लिए क्या आप सिर्फ ये सोच सकते हो कि ये सब मैं क्यों करता हूं? ये इतना सारा नॉलेज जो आज वेबिनार में दिया है ना मैंने आपको, इसके लिए भी लोग 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपया चार्ज करते हैं। क्यों करता हूं मैं? ये एक कारण है। जब कोविड आया था ना, जनता लॉकडाउन हुआ था, दुकानें बंद रखनी पड़ी थी, वो हमने सब थाली बजाई, ताली बजाई, वो सब चल रहा था। मार्च का महीना जब तक चल रहा था ठीक था। जैसे अप्रैल में हम गए तो टेंशन आ गया। 250 एम्प्लॉई थे मेरे, 250 परिवार हम पर निर्भर थे और सबको 1 महीने की सैलरी देने जितने भी पैसे कैश रिजर्व हमारे पास उस समय नहीं था। और तब पहली बार मैंने अपने पापा को टेंशन में देखा, प्रेशर में देखा। नर्वस थे वो, क्या होगा आगे समझ नहीं आ रहा था, अंदर से डरे हुए थे। और जब अपने पापा की आंखें नम देखते हो ना आप, तो अंदर कलेजा फट जाता है। मैं सोच रहा था कि क्या गलत किया इस इंसान ने। मेहनत कर रहा है, बिजनेसमैन है, काम कर रहा है, 40 साल से काम कर रहा है और आज ऐसी हालत। तब मैंने डिसाइड किया था कि ये डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉलेज है ये जन जन तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि मेरे पापा की जो वो सहमी हुई हालत थी, मैं नहीं चाहता कभी किसी बिजनेसमैन की कभी जिंदगी में हो। मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई ये सब कुछ सीखे, इम्प्लीमेंट करे, अपनी जिंदगी में इनकम कमाने के बहुत सारे सोर्सेज बनाए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित हो, खुशहाल हो। और इसीलिए जो बेस्ट मुझसे हो पाता है वो मैं करता हूं। ये मेरा वाय है, ये मेरा कारण है और आज भी यही करने वाला हूं। देखिए मैंने आपसे 90 मिनट मांगे थे, 90 मिनट तो पूरे हो गए, यहां पर टाइम समाप्त हो चुका है। लेकिन अगले 15 मिनट अगर आप निर्णय लेकर मेरे साथ आगे बढ़ते हो तो मेरा गिफ्ट है आपको एक 5,000 रुपए का कूपन। ये कूपन लगाकर मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं। उस लिंक पर क्लिक करके जब आप पेमेंट करने जाओगे तो हमारी लोक नीति की मेंबरशिप, सारी ग्रुप ट्रेनिंग, कोर्सेज, कम्युनिटी, सर्टिफिकेट, सपोर्ट, जो कुछ भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, इस सब के लिए आपको 9,999 प्लस जीएसटी पूरे नहीं देने होंगे। ये कूपन लगाकर जो लिंक है इससे आपको सिर्फ देने होंगे 4,999 प्लस जीएसटी। ये कूपन मेरी तरफ से आपको गिफ्ट 5,000 रुपए घटा देगा। 4,999 प्लस जीएसटी, दैट इज इट, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। गाइस आप अभी जुड़ सकते हो, मेरी सपोर्ट टीम अभी लिंक दे रही है चैट में। और सुनिए, जो पहले 11 लोग पेमेंट करेंगे आज, अभी जो पहले 11 लोग पेमेंट करेंगे उन्हें जीएसटी भी नहीं देना होगा। आपको देने होंगे सिर्फ 4,999 रुपए कुल मिलाकर। लेकिन ये सिर्फ पहले 11 लोगों के लिए है। मेरी सपोर्ट टीम इस समय चैट में लिंक दे रही है। पहले 11 लोग बिना जीएसटी के पेमेंट करेंगे। अगर आप सीधे सीधे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस समय मैंने क्यूआर कोड दिखाया है। अपना मोबाइल निकालिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, गूगल पे के अंदर जाकर सीधे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम,
ये क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। लिंक जो है वो चैट में दे दी गई है, लिंक चैट में दे दी गई है। आपके पास अभी से लेकर 14.5 मिनट है, 14.5 मिनट, 14.5 मिनट, यस। इसी लिंक पर क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर विहान वर्मा 4,999 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी है फॉर द फर्स्ट 11 मेंबर्स। पहले 11 मेंबर्स के लिए 4,999 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी है। मेरी सपोर्ट टीम चैट में हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर भी दे रही है। अगर आप चाहो तो उस नंबर पे डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। नंबर है 7350457777। इस नंबर पर डायरेक्टली गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करना चाहो, क्यूआर कोड अभी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जिन लोगों के पेमेंट्स हमें प्राप्त होंगे उन लोगों का नाम मेरी सपोर्ट टीम चैट में दे रही है। अगर चैट में आपका नाम आ जाता है इसका मतलब आपका पेमेंट हमें प्राप्त हो चुका है। यस, फैंटास्टिक। नाउ गाइस, अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, पेमेंट करने में कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, लिंक नहीं चल रही है, या ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो प्लीज अपना मोबाइल नंबर चैट में डाल देना। मेरी सपोर्ट टीम आपको कॉल कर देगी और प्लीज उनका कॉल उठाना। ओके, यस, फैंटास्टिक। चलिए गाइज, अगर टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज अपना मोबाइल नंबर चैट में डाल देना, मेरी सपोर्ट टीम आपको कॉल कर देगी। इश्तियाक जी कह रहे हैं कि सर क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट कैसे होगा। जो लिंक मैंने दी हुई है उस लिंक पे पहले क्लिक करना, ठीक है। ये जो लिंक है इस लिंक पे पहले क्लिक करना। जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। लेट मी शो यू। तो ये मुझे नहीं लेने देगा क्योंकि ये मेरा अपना ही पेज है। तो इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देना और फिर प्रोसीड टू पे करना। जब प्रोसीड टू पे करोगे वहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब आपको यूपीआई वगैरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और पेमेंट करना है। इसी लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से भी। ओके, फैंटास्टिक। चलिए, जिन लोगों के पेमेंट आ रहे हैं मेरी सपोर्ट टीम आपको कॉल कर आपका नाम चैट में दे रही है। फैंटास्टिक। अगर आपको कोई सवाल करना है मुझसे तो आप वो सवाल चैट में डाल सकते हो। आपके सवालों के जवाब मैं इस समय देने वाला हूं। ध्यान रखिए, आपको पेमेंट करने के लिए सिर्फ 12 मिनट बचते हैं गाइस। 12 मिनट्स, दैट इज इट। 12 मिनट में जिन लोगों का पेमेंट आएगा उन्हें सिर्फ 4,999 रुपए देने हैं, पहले 11 लोगों के लिए। उसके बाद इसकी प्राइस 4,999 प्लस जीएसटी हो जाएगी। ओके, फैंटास्टिक। डॉक्टर विहान करते, क्या आप वेबसाइट डिजाइन करना बताओगे? व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन करना बताओगे? हाँ जी, बताऊंगा। ओके, आयुष कुलक्षेत्र को सर्टिफिकेट चाहिए। किस बात का सर्टिफिकेट चाहिए बेटा? वेबिनार अटेंड करने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोर्स करने का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। फैंटास्टिक, यस। देखो, कुछ लोगों के पास बहुत कॉमन सवाल हैं, तो उन कॉमन सवालों के मैं पहले जवाब दे देता हूं। कॉमन सवाल क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सर पेमेंट हम कब तक कर सकते हैं? पेमेंट हम कब तक कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कल करूं, परसों करूं, संडे को करूं, मंडे को करूं, 1 तारीख को करूं, गुरुवार को करूं। सिंपल चीज बताता हूं। आप अगर अगले 11 मिनट में पेमेंट करते हो तो आपको 4,999 रुपए देने हैं। एक बार ये 11 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको 9,999 प्लस जीएसटी देना होगा, जो कि होता है 11,800 रुपया। अपने 6,800 रुपए बचा सकते हो अगर अगले 11 मिनट में पेमेंट करते हो तो। ओके, कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास ना कैश पेमेंट है, क्या हम कैश दे सकते हैं? जी नहीं, मैं कैश एक्सेप्ट नहीं करता। एक आइडिया देता हूं। अगर आपके पास कैश है तो वो कैश आप अपने किसी दोस्त, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार या बाहर किसी दुकानदार को दो और उसे कहिए कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर दे। ये क्यूआर कोड उसे दे दो या ये नंबर आप उसे दे दो। पेमेंट आपके बिहाफ पर कोई और करेगा तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ आ रहा है? लेकिन पेमेंट अभी अगले 10 मिनट में होना जरूरी है। 10 मिनट्स है आपके पास फाइनल पेमेंट करने के लिए। ओके, कुछ लोग कहेंगे कि सर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या इंग्लिश या कंप्यूटर का आना जरूरी है?
जी नहीं, पिछले 90 मिनट से जो मैं सिखा रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो पूरा कोर्स आपको समझ में आएगा। ना कोई इंग्लिश की जरूरत है, ना कोई कंप्यूटर की जरूरत है। पिछले 90 मिनट में जो सिखाया समझ में आया ना, तो मैं ही सिखाता हूं और इसी तरीके से सिखाता हूं, तो चिंता नहीं करेंगे। गाइस, आप में से जिन लोगों के पेमेंट आ रहे हैं, मेरी सपोर्ट टीम आपका नाम चैट में दे रही है। अगर आपका नाम चैट में आ गया है तो इसका मतलब आपका पेमेंट हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, और अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो प्लीज अपने डिटेल्स हमारे सपोर्ट के नंबर पर भेज दीजिए। आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी हमारे सपोर्ट के नंबर पर भेज दीजिए। 7030551234 ये हमारे सपोर्ट का नंबर है। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने डिटेल्स। मेरी सपोर्ट टीम दे रही है चैट में सारे डिटेल्स। ओके, ध्यान रखिए। यस, तो डिटेल भेजना शुरू कर दीजिए नाउ। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो हम ये सब कैसे कर पाएंगे? देखो, सीखने का काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। प्लस ये भी सोचना कि मैंने जो आपको कोर्स दिया है ये जिंदगी भर के एक्सेस के साथ दिया है। आज अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो क्या हुआ? कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कहीं ना कहीं से ला लोगे, लेकिन तब ये कोर्स महंगा हो जाएगा। तो इट इज बेटर आप अभी लेकर अपने मोबाइल से पहले सीखना तो शुरू करो। बाद में किसी साइबर कैफे में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो इसे बहाना मत बनने दो कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती सर, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, बहाना मत दो। अगर अपनी जिंदगी को बेटर करना है तो करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। कभी नहीं होते किसी के पास पैसे। पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। और मैं जानता हूं कि अगर आप चाहोगे, अगर सचमुच करना चाहोगे तो आप अरेंज कर लोगे। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन इस समय अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप 5,000 रुपए इकट्ठा कर पाओगे? मैं जानता हूं कि कर पाओगे। अगर वो इमरजेंसी है, अगर वो जरूरी है, तो अब आपको ये सोचना है कि अगर अंदर से ऐसे आ रहा है बार बार कि नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे, इसका मतलब है कि ये नॉलेज, ये ज्ञान शायद आज आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। आप नहीं चाहते बड़ा पैसा कमाना, आप नहीं चाहते अपने आप को ऑनलाइन ले जाना, क्योंकि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप अरेंज कर लोगे, मैं जानता हूं। सो इट्स अप टू यू। ठीक है? कुछ लोग पूछेंगे सर अगर क्लास हम अटेंड नहीं कर पाए तो? मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, मैंने कहा ना, 24 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग दूंगा, जो हमारी ग्रुप ट्रेनिंग होगी उसकी, प्लस जो कोर्सेज हैं प्री रिकॉर्डेड, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपके पास हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है? सर ये कोर्स हमारे पास कब तक है? ये कोर्स आपके पास जिंदगी भर के लिए है, लाइफ टाइम एक्सेस, जिंदगी भर के लिए ये कोर्स आपके पास है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लस हमारी ग्रुप ट्रेनिंग आप बैच आफ्टर बैच रिपीट अटेंड भी कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट के। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ओके सर, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो किससे संपर्क करेंगे? मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट का सिस्टम दे रहा हूं। कॉल सेंटर है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, ईमेल सपोर्ट है, डाउट सॉल्विंग के क्वेश्चंस हैं। हर गुरुवार मैं आपसे मिलूंगा, और क्या चाहिए? See, trust me guys, मैंने आज तक 33,000 स्टूडेंट्स को सिखाया है, 33,000 लोगों को सिखाया है। मैं जानता हूं हर स्टूडेंट को कहां पर क्या हेल्प की जरूरत पड़ती है। आज एक कदम आगे बढ़ाना, कोर्स में एनरोल करना आपका काम है, आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है? चलिए, और कुछ लोग कहेंगे सर कोर्स के बाद हमें, पेमेंट के बाद हमें कोर्स कैसे मिलेगा? तो ध्यान दीजिए, हमारे सपोर्ट के नंबर पर अपने डिटेल्स भेज दीजिए। हमारे सपोर्ट का नंबर चैट में मेरी सपोर्ट टीम दे रही है, प्लस यहाँ पे स्क्रीन पर भी है 7030551234। इस पर अपने पेमेंट का फोटो, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेज दीजिए। मेरी सपोर्ट टीम अगले 24 घंटे में आपको कांटेक्ट करेगी और आपको कोर्स दे दिया जाएगा। 24 घंटे इंतजार करना,
क्योंकि कल जब ऑफिस खुलेगा तब आपका पेमेंट चेक किया जाएगा, फिर आपको कोर्स दिया जाएगा, फिर आपको सामने से कॉल भी आ जाएगा। और अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया जाएगा कि प्लीज आप कॉल बैक कीजिए। तो जब आपको मैसेज आएगा तो कॉल बैक कर लेना, ठीक है। चलो, अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं और मैं आपको इनके जवाब दे रहा हूं। लेट मी सी। बहुत सारे लोगों के पेमेंट्स आ चुके हैं गाइस। जिन लोगों के पेमेंट्स आ चुके हैं, मेरी सपोर्ट टीम ने आपका नाम चैट में दे दिया है। तो अगर चैट में आपका नाम आ चुका है तो आप समझ जाना कि आपका पेमेंट हमें मिल चुका है। मैं कुछ नाम ले लेता हूं। खलील मोहम्मद जी, आपका पेमेंट आ चुका है। डॉक्टर प्रकाश पाटिल जी, आपका पेमेंट आ चुका है। राजेश कुमार जी, आपका पेमेंट आ चुका है। दिनेश के आर जी, आपका पेमेंट आ चुका है। हाँ, वैशाली नेरूरकर कह रही है कि सर ये क्यूआर कोड जब हम स्कैन करते हैं तो सिर्फ 2000 ही पे करने दे रहा है। जी हाँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर सेव किया है और गूगल पे में आप गैलरी में जाकर पेमेंट करोगे तो पहले 2000 ही करने देगा। तो पहले आप 2000 भेज दो और सेकंड ट्रांजैक्शन दोबारा करो 2999 का, तब वो अलाउ करेगा, ठीक है। यस, फैंटास्टिक गाइस। अगर कोई भी आपको सवाल पूछना है तो चैट में अपना सवाल डाल दीजिए। जिन लोगों के पेमेंट्स आ रहे हैं, मेरी सपोर्ट टीम उनका नाम, नंबर, उनका नाम चैट में दे रही है। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, लिंक नहीं चल रही है या ऐसा कुछ, तो प्लीज अपना मोबाइल नंबर चैट में डाल दो। मेरी सपोर्ट टीम आपको अभी कॉल कर देगी और प्लीज उनका कॉल उठाइए, ठीक है। यस, लेट मी सी आगे। योगेश शर्मा, कूपन कोड मैंने लगाकर लिंक दी है, आपको दोबारा कूपन कोड डालने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे 4999 ही दिखाई देगा पेमेंट करने के लिए, आप पेमेंट कर सकते हैं। सुनील कुमार जी, आपका भी पेमेंट आ चुका है। डॉक्टर विहान वर्मा, आप बैंक से चाहो तो बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सुनील कुमार जी, आपका भी पेमेंट आ चुका है। यस। अनीशा भारती, आप पेंटिंग करती हैं और आर्ट में बिजनेस करना चाहती हैं। यस, कर सकती हैं, फैंटास्टिक। इश्तियाक अहमद, कूपन कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। वैशाली नेरूरकर पूछती है कि सर जो एड्स हम बनाएंगे क्या वो इंग्लिश में होंगी? जी हाँ, आप इंग्लिश में बना सकते हो, हिंदी में बना सकते हो।